नमस्कार। एसी सीरीज सर्किट के अंतर्गत आरएलसी लगाएंगे। इस तरह से कनेक्शन करेंगे। रेजिस्टेंस एल इंडक्टर, सी कैपेसिटर, और प्रत्येक पर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, रिलेशन ऑफ वोल्टेज कंपोनेंट्स, वो वोल्टेज हम यहाँ वोल्ट मीटर से लिखेंगे, उनको टेबल में इंदराज करेंगे। सैद्धांतिक में हम देखेंगे तो यहाँ आरएलसी सीरीज सर्किट जो है उसमें भी ये बताया हुआ है। सीरीज सर्किट के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इम्पीडेंस के लिए, वोल्टेज के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। पावर फैक्टर के लिए इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात हम पावर फैक्टर भी ज्ञात करेंगे। पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए हम वाट मीटर लगाएंगे। हमारे पास पावर फैक्टर मीटर नहीं है, अतः हम एपरेंट पावर और ट्यूब पावर दोनों के सूत्र से पावर फैक्टर को, इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। एपरेंट पावर के लिए वोल्टेज और करंट को इस्तेमाल करेंगे हम। इसके लिए हम जिन उपकरणों का प्रयोग करेंगे उनमें ये जो लोड बैंक दिखाई दे रहा है जिसमें बल्ब लगे हुए हैं, वो रजिस्टिव लोड होगा, जिसके दो सफ़ेद तार बाहर आ रहे हैं। इंडक्टर के रूप में हम चौक कॉइल का प्रयोग करेंगे। जो लाल तार आ रहे हैं, सफ़ेद तार को लाल तार से जोड़ दिया, जिससे ये श्रेणीक्रम हो गया। और कैपेसिटर 4 पैरेलल में हमने लगाए हुए हैं। इंडक्टर का कनेक्शन कैपेसिटर से जुड़ गया और कैपेसिटर से जो आया वो वाट मीटर में आ गया। वाट मीटर में एल टर्मिनल पर जो है सप्लाई आ गई। रेजिस्टेंस का सफ़ेद वायर जो है वो कॉमन न्यूट्रल में आ गया और ये काला तार इस तरह आ गया। हमने सभी रीडिंग पहले ली हुई है। केवल रेजिस्टेंस लोड के लिए रीडिंग ली हुई है, इंडक्टर लोड के लिए रीडिंग ली हुई है, कैपेसिटिव लोड के साथ रीडिंग ली हुई है। आर, एल और सी तीनों को श्रेणीक्रम में लगा के भी रीडिंग ली हुई है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को लगा के, रेजिस्टेंस और इंडक्टर को लगा के, इंडक्टर और कैपेसिटर को लगा के हमने सारी रीडिंग पहले ही ली हुई है, जिनका इंदराज इस टेबल में हमने कर दिया है। वाट मीटर से जो रीडिंग ली उसको हम एक्टिव पावर बोलेंगे। वोल्टेज और करंट से जो रीडिंग ली है हमने उसको हम एपरेंट पावर VA बोलेंगे। पावर फैक्टर वाट और VA से निकालेंगे हम। प्रत्येक कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो V रजिस्टिव, V कैपेसिटिव, V इंडक्टिव का इंदराज हम संबंधित कॉलम में कर देंगे। फिर प्रवेश्यता विधि से हम वोल्टेज का योग करेंगे, बीजगणित से योग करेंगे। तो ये जो प्रत्येक कंपोनेंट पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो यहाँ पर इंदराज किया हुआ है। अब हम आपको, क्योंकि ये रीडिंग हमने पहले ली हुई है, हम उदाहरण स्वरूप आपको एक बार प्रैक्टिकल करके रीडिंग लेके दिखाएंगे। उस रीडिंग में और पहले जो रीडिंग ली हुई है उस रीडिंग में कुछ भिन्नता हो सकती है, वोल्टेज यदि कोई परिवर्तन होते हैं तो। इसके अलावा हम जो विश्लेषण करेंगे उस विश्लेषण में हम ये भी देखेंगे कि जो अंतर आएगा उसका कारण ये है कि इंडक्टिव जो लोड है वो हमारा प्योर इंडक्टिव लोड नहीं है, क्योंकि उसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पावर फैक्टर बिल्कुल जीरो नहीं है। 90 डिग्री होना चाहिए, उस जगह 85 डिग्री है। इस जगह पावर फैक्टर बिल्कुल जीरो नहीं है। इसका मतलब ये जो इंडक्टर है वो प्योर इंडक्टर नहीं है। इसमें कुछ बिजली खर्च हो रही है 40.6 वाट, मतलब इसमें एक्टिव पावर रेजिस्टेंस भी है। इसी तरीके से कैपेसिटिव जो लोड है वो हमारा संपूर्ण रूप से कैपेसिटिव नहीं है, क्योंकि इसमें 9 वाट की बिजली खर्च हो रही है और पावर फैक्टर पूरा जीरो नहीं है। 90 डिग्री एंगल की जगह 88 डिग्री एंगल रह रहा है। तो इस कारण हम कुछ अंतर को महसूस करेंगे। वो अंतर सब हम वैसे की वैसे ही आने देंगे।
अब हम जो है अभी जो परिपथ बनाया हुआ है उसमें श्रेणीक्रम में लगा रखा है हमने RLC, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर श्रेणीक्रम में हुआ, और करंट हम इससे नापेंगे जो टोंग टेस्टर जिसको क्लैंप मीटर बोलते हैं। पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने पर वाट मीटर में जो रीडिंग आती है उस वाट मीटर की रीडिंग को हम RLC परिपथ में इस जगह इंद्राज कर देंगे। हमारे वाट मीटर में एरर है, ये वाट मीटर रीडिंग ज़्यादा पड़ता है 9.76%, तो उस एरर को कंपनसेट करने के बाद में यहाँ रीडिंग का इंद्राज किया गया है। करंट हम देखते हैं 20 एम्पियर की रेंज में ले लेते हैं, तो ये जो है 0.94 एम्पियर है, उसका इंद्राज इस जगह किया हुआ है। ये क्लैंप मीटर है, जब इसको वायर से बाहर निकाल देते हैं तो रीडिंग शून्य हो जाती है, और जब परिपथ में लगा देते हैं तभी ये रीडिंग देता है। अब हम वोल्टेज चेक करेंगे, तो वोल्टेज चेक करने के लिए इस मीटर को हम वोल्टेज की रेंज में ले आएंगे और लीड लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। अब सफ़ेद तार जो रेजिस्टेंस से आए हुए हैं उन पर हम वोल्टेज नापेंगे। एक सफ़ेद तार ये है और एक सफ़ेद तार ये है। तो ये जो है 222 वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस आए, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वोल्टेज का हमने इंद्राज कर दिया। अब हम कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे। ये जो है 122 वोल्टेज आ रहे हैं जिसका इंद्राज इस जगह किया है। अब हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चेक करें, 199 वोल्ट, उनका इंद्राज इस जगह किया हुआ है। तो इस तरह से जो है हमने ये सारी रीडिंग ली है। अब हम इन रीडिंग का विश्लेषण करते हैं। हमने सबसे पहले रजिस्टिव लोड लिया, जिसके हमने वाट मीटर से पावर नापी एक्टिव 248 वाट, वोल्ट मीटर से 239 वोल्ट, करंट नापा 1.04 और वोल्ट एम्पियर 248.56। पावर फैक्टर निकाला तो यूनिटी आ रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर पर एंगल देखा तो 0 डिग्री है। रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप। इसके पश्चात इंडक्टर में 40.6 वाट खर्च हुई। वोल्ट एम्पियर जो है 498.87 वाट खर्च हुआ। पावर फैक्टर जो है वो बिल्कुल 0 नहीं है, एंगल 85 डिग्री आ रहा है। एंगल किस तरह से देखते हैं बता देते हैं हम। जिन संदर्भ पुस्तकों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो निम्मी के द्वारा बनाई गई है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये प्रायोगिकी पुस्तक का हमने इस्तेमाल किया है, और इसी तरह से थ्योरी की पुस्तक का हमने इस्तेमाल किया है। अब हम जो वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए भी हम इसी पुस्तक का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कोसाइन का मान किस तरह से निकाला गया है। हमें मान देखना है 0.081, तो हम यहाँ पर जो है 0.081 देखेंगे। पॉइंट 0.887, 0.08 इस जगह ये आता है। तो यहाँ ऊपर देखेंगे तो 24 मिनट होते हैं, और यहाँ हम देखते हैं तो 85 डिग्री आ रहा है, ये डिग्री वाला कॉलम है। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ 85 डिग्री इंद्राज कर दिया है। इसके पश्चात कैपेसिटर जब हमने लगाया तो उस पर 9 वाट बिजली खर्च हो रही है। इसका मतलब ये शुद्ध कैपेसिटर नहीं होकर इसमें कुछ मात्रा में रेजिस्टेंस है। इसी कारण इसका पावर फैक्टर भी बिल्कुल 0 नहीं है, और एंगल 90 डिग्री की बजाय 88 डिग्री यहाँ हम देख पा रहे हैं।
अब हम RLC परिपथ श्रेणीक्रम में जो लगाया, तो जो कंपोनेंट है उन पे जो वोल्टेज ड्रॉप है उनका हमने यहाँ इंद्राज कर दिया और उन वोल्टेज का इंद्राज यहाँ भी कर दिया इस जगह। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर पर वोल्टेज का इंद्राज कर दिया। बीजगणित योग किया तो 538 वोल्ट आया। वोल्ट एम्पियर से यहाँ VA आ गया, पावर फैक्टर निकाल लिया वोल्ट एम्पियर के सूत्र से, एंगल निकाल दिया। वापस हमने यहाँ उसी चित्र को इस्तेमाल किया है, वही वोल्टेज यहाँ हमने लिख करके 221 वाट, वोल्ट एम्पियर, पावर फैक्टर और बीजगणित योग। अब हम सदिश विधि का प्रयोग RLC सीरीज सर्किट के अंतर्गत, तो पहले पावर के लिए हम सदिश विधि अपनाते हैं। तो इसमें जो है एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें एक्स एक्सिस प्लस इस तरफ है, एक्स एक्सिस माइनस राइट साइड में है, नीचे की तरफ माइनस वाई एक्सिस और ऊपर की तरफ प्लस एक्सिस। सब जगह हम इसी तरह से प्रयोग कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर हमने जो है एक्टिव पावर 221 वाट के लिए यहाँ मार्किंग कर दी और फिर इसके समानांतर वाई एक्सिस के समानांतर हमने रेखा खींची। उसके पश्चात जो है वोल्ट एम्पियर 263.78 वोल्ट एम्पियर के लिए यहाँ से चाप लगा दिया। चाप लगाने के बाद में विकर्ण खींच दिया और ये लंब हमने यहाँ बनाया। तो इस लंब को जब हमने नापा तो वो 150 mm आता है, जिसको हम पैमाने से गुणा करते हैं, 1 वाट बराबर 1 mm, तो 150 VAR रिएक्टिव पावर खर्च हो रही है। इस एंगल को जब हमने नापा तो वो 34 डिग्री आता है और cos 34 डिग्री का मान देखने पर 0.83 आता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं 0.83 आ रहा है। ये कोसाइन की टेबल है। cos 34 डिग्री, ये cos 34 डिग्री है और इस पर जो है 0.829 आता है। अब हमने वोल्टेज का बीजगणित योग लगाया। अब वोल्टेज का हम सदिश योग करते हैं यहाँ पर। इसके लिए पैमाना बनाया 20 वोल्ट बराबर 1 mm। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कैपेसिटर को हम प्लस की साइड में ले जाएंगे वाई एक्सिस में। कैपेसिटर पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुए वो हमने वाई एक्सिस पर यहाँ इस्तेमाल लिख दिए 197 वोल्ट। इंडक्टर पर जो वोल्टेज हुए ड्रॉप उसको हमने यहाँ लिख दिए 123 वोल्ट। इन 123 वोल्ट को कैपेसिटिव वोल्टेज में से यहाँ घटा दिया तो बचे हुए वोल्टेज जो है VC माइनस VL के लिए यहाँ मार्किंग कर दी। और मार्किंग करने के बाद में यहाँ हमने विकर्ण बनाया। इस विकर्ण को हमने नापा तो 11.6 mm आ रहा है और पैमाने से गुणा करने पर 232 वोल्ट जो है वो परिणामी वोल्टेज आ रहा है। यहाँ भी हम देख रहे हैं 230.21 परिणामी वोल्टेज आ रहा है, जबकि बीजगणित में 538 वोल्ट आ रहा था। RLC परिपथ के बाद में RL सीरीज सर्किट का हम अध्ययन करते हैं। हमने वोल्टेज ड्रॉप यहाँ लिख दिया 204 वोल्ट, 117 वोल्ट, 243 वोल्ट, वाट मीटर की रीडिंग, वोल्ट एम्पियर, पावर फैक्टर और बीजगणित योग। पावर के लिए हमने सदिश बनाया तो 200 वाट हमने एक्स एक्सिस पर दे दिए। वाई एक्सिस पर क्योंकि ये इंडक्टिव है इसलिए हमने माइनस की तरफ ले दिए। माइनस की तरफ रेखा खींच के और ये चाप हमने यहाँ पर चाप लगाया 250.2 mm का 250.29 वोल्ट एम्पियर के लिए। तो जो हमारा रिएक्टिव पावर खर्च हुई वो 148 VAR खर्च हुई, क्योंकि 148 mm की ये लंबाई हमने नापी। एंगल चेक किया तो 36 डिग्री आया। 36 डिग्री का टेबल में मान देखने पर 0.8 आता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पावर फैक्टर 0.8 की बजाय 0.79 आता है, तो वो थोड़ा सा अंतर हमारे इसमें है। वोल्टेज का बीजगणित योग हम देख रहे हैं 321 वोल्ट आ रहा है। यहाँ हमने वोल्टेज का जो सदिश विधि से निकाला, पैमाना 20 वोल्ट बराबर 1 mm। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप और इंडक्टर पर वोल्टेज ड्रॉप।
फिर ये समानांतर रेखा खींच के विकर्ण बनाया और विकर्ण बना करके हमने ये वोल्टेज देखा 234 वोल्ट। आरएल सर्किट में ये 235.17 वोल्ट आ रहा है। तो इस तरह से हमने ये आरएल सर्किट की जो रीडिंग थी 200 वाट, 243 वाट, 200 वाट, 243 वोल्ट, 1.03 एम्पियर, 250 VA, 250.2 VA, इनका हमने यहाँ इस्तेमाल करके ये बनाया। इसके पश्चात RC सीरीज सर्किट। RC सीरीज सर्किट ये वाला है जिसमें 144 वाट, 211.41 VA, 144 वाट, 211.41 VA, पावर फैक्टर 0.68, पावर फैक्टर 0.68, वोल्टेज 170 और 171 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, 170 171 वोल्ट। बीजगणित योग देखा हमने 341, 144 वाट हमने एक्स एक्सिस पर इंद्राज कर दिया, 211 VA हमने विकर्ण पर ले लिया और जो हमारा वोल्ट एम्पियर है वो 157 आया। एंगल को हमने नापा 48 डिग्री आया, 48 डिग्री को हमने देखा तो 0.66 आता है। यहाँ हम देखते हैं 0.68 आ रहा है। इसी तरह से जब वोल्टेज के लिए हमने ग्राफ बनाया, वोल्टेज के लिए पैमाना 20 वोल्ट बराबर 1 mm, तो परिणामी वोल्टेज हमारा 242 वोल्ट आ रहा है। यहाँ RC सर्किट में 241.12 वोल्ट आ रहा है। एंगल हमने चेक किया तो 46 डिग्री का मान देखा 0.69, यहाँ हम देख रहे हैं 0.68, यहाँ हम देख रहे हैं 0.66। इसके पश्चात LC सीरीज सर्किट। ये LC सीरीज सर्किट है, 54 वाट, 637.36 वोल्ट एम्पियर, 54 वाट, 637.36 वोल्ट एम्पियर, पावर फैक्टर 0.84 और 85 डिग्री, पावर फैक्टर 0.84 और 85 डिग्री। बीजगणित योग 785, बीजगणित योग हम देख रहे हैं 785 वोल्ट आ रहा है और एपरेंट विधि से हमने देखा 247 वोल्ट। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये पावर के लिए सदिश बनाया, पैमाना 3 वाट बराबर 1 mm से ये 54 वाट हमने एक्स एक्सिस पर इंद्राज कर दिए। यहाँ से हमने एक वर्टिकल रेखा खींची वाई एक्सिस के समानांतर, फिर 637.36 का यहाँ चाप लगाया तो ये रिएक्टिव पावर यहाँ आ गई। इस एंगल को चेक किया तो 85 डिग्री है जिसका मान 0.08 आता है। पावर फैक्टर यहाँ भी हम देख रहे हैं 0.084 आ रहा है। वोल्टेज के लिए हमने जो है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है नहीं तो एक्स एक्सिस पर हमने कोई मान नहीं लिया, प्लस वाई एक्सिस पर हमने जो है कैपेसिटिव वोल्टेज का इंद्राज कर दिया, माइनस वाई एक्सिस पर इंडक्टिव वोल्टेज का इंद्राज कर दिया। बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को हमने यहाँ लेस कर दिया तो ये VC माइनस VL आ गया जो 248 वोल्ट यहाँ आते हैं। और हमने यहाँ इस विधि से देखा तो 247 वोल्ट आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने और प्रत्येक कंपोनेंट पर वोल्टेज ड्रॉप जो है उनको हमने देखा और अनुभव किया। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।